व्लॉग। आज हम आ चुके हैं रिवर फ्रंट पर, लखनऊ का रिवर फ्रंट है ये। और आज हम यहाँ आए हैं अपने एक दोस्त के साथ में। ये हैं आरजे आदित्य, आकाशवाणी पे ये आरजे हैं। पूरे आ जाए। हाँ पूरे आ जाए, बहुत ज़रूरी है। हमारा थोड़ा हाइट का डिफरेंस हो जाता है ना, तो सही से मैं कैच नहीं कर पाती लोगों को। हम पूरे आएंगे तो ताकि हमारा पूरा जो तो आज रिवर फ्रंट पर है एक बुक फेयर, और आज हम यहाँ पर कुछ किताबें थी जिसकी मैंने पुराने वाले बुक फेयर में एक लंबी सी लिस्ट बनाई थी। ऐसा सोचा था कि ये किताबें लेनी है, पर जब हम पहुँचे उससे पहले ही बुक फेयर ख़त्म हो चुका था। तो आज इसका हमें पता चला एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू, तो इन्हें हमने इनवाइट किया और हमने कहा चलो साथ में चलते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बुक्स देखते हैं। कुछ बुक्स हम पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुकी है, तो उन्हें रिपीट कर करके दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। और बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि फरीन जी से हमारी मुलाकात हो। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए। हम लोग जो वाणी में साथ में ड्रामा कर रहे थे तब मिले हुए थे, लेकिन हम लोगों की आत्मीयता इतनी है कि हम लोग रोज़ भी मिल सकते हैं और वो कम भी नहीं होनी चाहिए, ना होगी। और किताबों की बात करिए और किताबों के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो एक शेर याद आ गया। चिराग शर्मा एक बहुत अच्छे शायर हैं, आप भी आए क्योंकि उस शेर की खूबसूरती और तभी बढ़ेगी। वो फ्रेम पूरा बिगड़ जाता है, इतना सुंदर फ्रेम आ रहा था, हम अकेले आ गए। चलिए कोई नहीं, हाँ अब बताओ। तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक है, तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उससे भी किताबों का शौक है। वाह 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 वाह, ये हमारे लिए बहुत अच्छी, दोनों के लिए फिर रखते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं और दिखाएंगे सारी हमने कौन कौन सी बुक्स ली। हमने आपके लिए फुटेज ले लिया अच्छी खासी। इनकी आवाज़ कुछ मुजफ्फर अली की तरह लगती है। मुजफ्फर अली को जानती हैं? नहीं। उमराव जान फिल्म। हाँ देखिए, वो मुजफ्फर अली साहब ने बनाई। ये अच्छा ये चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ गई। देखा अमिताभ, अरे वही तो है हमारे गांव में हर आदमी एक्टर, जितने भी बच्चे हैं वहाँ सब लोग कैमरे से गुजर चुके हैं, और वो उनको कैमरे से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक है। ये भी एक वो गाना तो मुझे लगता है एक अच्छी बात है कि हमारे गांव के लोग एक फिल्मी माहौल को नियत नहीं डालेंगे, वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। तो किसी भी सूरत से इंसानियत और हुस्न की कमी नहीं होना चाहिए आपके काम में, आपके फ़न में, आपके एक्सप्रेशन में। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं इंसानियत की, वही मेरे वालिद का मामला आ जाता है सिखाया हुआ, कि इंसानियत की। तो देखिए कितने इत्तेफाक की बात है कि आज हम लोग यहाँ आए और मुजफ्फर अली साहब, जो कि उमराव जान फिल्म है, बॉलीवुड की लेजेंडरी मूवी है, उसके डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद थे। वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे थे, तो हमने उन्हें देख लिया, उन्हें सुन लिया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिर थोड़ा लेट हो रहा था तो हम ज़्यादा सुन नहीं पाए, फिर हम यहाँ आ गए किताबें देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं बुक्स। इतनी सारी बुक्स, इतने सारे ऑप्शंस जो नोट डाउन करके रखी थी वो तो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसके अलावा इतनी सारे ऑप्शंस थे कि हाँ ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए। कई सारी किताब थी जो आदित्य ने पढ़ी थी, वो हमें बोल रहे थे कि आप ये पढ़िए, और जो हमने जो पढ़ी हुई हैं वो हमने सजेस्ट की। तो ऐसे कई सारी किताबें हो गई थी और बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गए थे कि हाँ ये लेनी चाहिए या ये नहीं लेनी चाहिए। तो काफ़ी सारी किताबें हमने सेलेक्ट की। भी किताब लेने से पहले जो जिसके बारे में आपको ना पता हो तो उसकी आपको एक बार समरी ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, एक बार इंडेक्स उसका पढ़ लेना चाहिए कि हाँ वो चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्ट करेंगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम ले लेते हैं और फिर हम बाद में उसे पढ़ नहीं पाते हैं। इस सेक्शन में कुछ रिलीजियस बुक्स थी जो अच्छी थी, रिलीजियस स्टोरीज़ थी जो मोटिवेशनल थी, तो वो भी कभी कभी पढ़ लेनी चाहिए, अच्छा होता है। पर मुझे कोई ऐसी बुक समझ में नहीं आई जो मेरे टेस्ट की हो, तो इसलिए मैंने तो नहीं ली। बट हाँ एक किताब आदित्य ने ज़रूर ली थी। नाटक लेने, उपन्यास लेने, कहानियाँ लेने। हमने खरीदी थी, एक लोगों ने मंगवाई थी। सिलेक्ट कर लिया आपने? ये हैं सारी जो हमने छांटी हैं,
और ये ओके, ये हमारी इन्होंने किताबें कुछ पुरानी सी लग रही हैं, लेकिन ठीक है, ऐसी पुरानी बात फटी पुरानी किताबों से फ़र्क नहीं पड़ता, किताबों के अंदर क्या है इससे फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर किताबों में थॉट भी पुराने हों तो हम भी उसी थॉट के हैं और किताबें उसी थॉट के हैं, कहीं ना कहीं हम लोग मैच कर ही जाएंगे। काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैंने ली हैं और काफ़ी सारी हैं जो आदित्य ने हमें सिलेक्ट कराई हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी इसमें से हम लेते हैं। थोड़ी सी अच्छे पत्रकार होने की जिम्मेदारी निभाई है और ये लगातार पढ़ती भी रहती हैं। जितने भी पत्रकार हैं, हमको लगता है कला क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको लगातार अपने आप को, आप बोल सकते हैं जी। हाँ जी, किताब ली है, उसका टाइटल आपने देख ही लिया है, तो आप दिखा सकते हैं। एक जिम्मेदार पत्रकार होने की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं ये। इस किताब का कवर आप पढ़ सकते हैं और ये मेरा आग्रह है कि जो भी लोग कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी जिम्मेदारी वाली आर्ट से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता बहुत जिम्मेदारी वाली आर्ट है, तो फरहीन जी एक पत्रकार हैं और इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन कर रही हैं। और कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ी जाएं, भेंट की जाएं। अगर आप किसी दोस्त को बर्थडे में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो किताबें सबसे अच्छा तोहफा हो सकती हैं। किताबें हैं आपके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदल देती हैं और आप पहले वाले व्यक्तित्व को और अब वाले व्यक्तित्व को अगर उनकी आप तुलना करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे आप। तो इस तरीके का एक सकारात्मक बदलाव आप अपने अंदर और जिनको आप किताबें देते हैं उनके अंदर देख सकते हैं। एक जॉन एलिया की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं अगर आप। मुझे लग रहा है आवाज़ में दिक्कत तो नहीं आएगी? हाँ, शायद थोड़ा सा बढ़िया, तो अभी पूरे मूड में। ठीक है, तुम जब आओ, ये भैया हमारी किताबें हैं। हाँ, ये सारी हमारी हैं। हाँ। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी। वाह 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 ये इन्हीं शायरियों से ये जो है हमारे फेवरेट बन जाते हैं बस। चलिए, वही पुराना स्टाइल की है सारी। हाँ, वो मेले वाला ना, टिपिकल मेले वाला जो होता था, उस तरीके से बनती थी। हाँ। लेकिन वो अच्छी लगती है जो आ जाओ भाई, चावल के दाने पर नाम लिखवा लो। बस, वही मैं बोल रही हूँ, वो अच्छी लगती है। हाँ। और 15 रुपए में टैटू भी तो बना देते थे। 15 रुपए में टैटू बना रहे हाँ, वो एक मतलब बैटरी ऑपरेटेड एक वो लेकर रखते थे। होता है ना, ऐसे छाप देते हैं वो मेहंदी वो वाला। छापने वाला भी होता था, उनके पास एक सुई जैसा होता था, वो कुछ मतलब मोटर लगाकर वो लोग खुद बनाते थे। हाँ, ये भाई साहब के टैटू बना हुआ है। अच्छा, इस तरीके ये से 10-15 रुपए में टैटू बना देते थे तुरंत। ये 700 रुपए का है इतना। कितने का? 700 रुपए का ये बम्बई का। 700 रुपए का ये वाला। तो आप आते हमारी तरफ मेले में नहीं आए आप। अभी आप अगर वहाँ जाएं दिल्ली के पालिका बाजार हाँ। तो वहाँ पर ना ऐसे लोग चिल्लाएंगे, आइए भैया भैया भैया, भाभी का नाम लिखवा लीजिए, आइए दीदी दीदी दीदी, भैया का नाम लिखवा लीजिए। ऐसे करके चिल्लाते हैं। और कोई भैया हो तो उनको रोक के पूछना चाहिए कि आपके भैया का नाम लिखवाना है या हमारे भैया का नाम लिखवाना है। उनके भैया, मतलब अब अगर दीदी भैया का नाम लिखवाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। जीजा का नाम हाँ, लिखवा लीजिए। दीदी जीजा का नाम लिखवा अब वो लीजिए आप। जीजा जी साइड, तो बोल नहीं सकते। हाँ, साइड आ जाइएगा थोड़ा सा। भाभी भैया का नाम लिखवा लीजिए, तब तो मान भी सकते हाँ हैं। जी, देखिए आपको हमने पुस्तक मेला के साथ साथ मेला भी घुमा दिया है। मेला भी और जा रही हो अगर अच्छी सी तो पुस्तक मेले के साथ साथ आपने मेला भी घूम लिया है और मेले की कुछ चीज़ों के भी आपने अभी उदाहरण देख लिए हैं। जैसे कि गिटार पे आप चाहें तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, आप नाम का एक लेटर लिखवा सकते हैं, इस तरीके का। चावल के दाने वाला प्रयोग अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। ये तलवार है, लाइट्स वाली तलवार, लाइट भी जलती है और ये कुछ हमारे उठाते ही खराब हो गई, बुरा मान गई है, इसको वापस यहीं पर रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके का है और सभी चीज़ें आप दूर से देख लीजिए। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जो उन्होंने लगा रखा है। हाँ हाँ, ये जब शुरू में आया था तो ये बहुत चलन में था और हम लोग 25 दिसंबर के दिन चर्च, कैथेड्रल चर्च लखनऊ में, तो वहाँ पर जाते थे और इतनी भीड़ होती थी और लगभग हर दूसरा इंसान ये जो सींग है ना ये लगाए होता था। पहली बार हमने इसको वहीं से देखा जी। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, पुस्तक मेला आए हुए हैं और हमारे साथ फरहीन जी हैं। तो हम लोग अभी खाने पीने की बात कर रहे थे। गोमती नगर जैसे एरिया में अगर आप हैं तो चटोरी गली यहाँ बहुत फेमस है और वो 1090 पर है। बाकी हम कभी गए नहीं हैं और हाँ। आज ही हमें दिखाने वाले हैं पहली बार। अच्छा, हमको लग रहा था कि फरहीन जी बहुत बार जा चुकी होंगी अपने काम के सिलसिले में, पत्रकारिता के सिलसिले में, और शायद हमारे लिए ये
बहुत वैसा एक्सपीरियंस ना हो कि हम उनको बता रहे हैं। हमें लगा था कि आप हमको बताएंगे कि नहीं कैसा नहीं, क्या है। मैं वहाँ इतना जाती नहीं हूँ। खाने की बात हो तो वही हमारा पुराना जो टुंडे कबाबी है वो मेरा फेवरेट वाह। है। टुंडे कबाबी, मुबीन, रहीम, हाँ, हाँ। ये सभी बेस्ट है, तो यहीं जाते सारी हैं। अगर- नॉनवेज वाली जगहों के नाम बिल्कुल, बता और दिए आपने। अगर लखनऊ चौक में पे जा रहे हैं तो अपना सबसे, वो हाँ, मलाई मक्खन खाने के लिए वो लखनऊ में चले हमको जाते लगता हैं। है सबसे अच्छा नॉनवेज खाना है तो ये सारे ही नाम हम आपने लखनऊ, ले हाँ लिए। बस वही, एक यही वो सारे नाम इदरीस की बिरयानी भूल गई इदरीस आप। की बिरयानी, हाँ, पर अब उसकी क्वालिटी हमें लगता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई है, हाँ। तो अब उतना मज़ा नहीं आता। वाहिद की अच्छी है, अच्छा। वाहिद की अच्छी है, हाँ। क्या बात। और एक और है बिरयानी, मेरा भाई लाता है, राजाजीपुरम में है, तो पत्थर कटे के पास- मुरादाबादी। नहीं, मुरादाबादी नहीं है, हाँ मुरादाबादी है, मुरादाबादी ही है, पर वो ना पत्थर कटा है, एक जगह हाँ, है, उससे राजाजीपुरम में, ऐसे टर्न जब टैक्सी लेनी स्टैंड है के ना, पास। हाँ। तो उस वहाँ पर एक शॉप लगाता है, वो है बड़ी नॉर्मल सी शॉप, फिर उसकी बिरयानी का स्वाद जो है बिल्कुल लाजवाब होता है। अगर आप खाना खाना वहाँ से खा सकते हैं। हाँ, तो पुराने लखनऊ की कुछ खाने पीने वाली अच्छी जगहों के नाम आपने सुन लिए हैं और अब बिना देर किए आपको ले चलते हैं चटोरी।